हाँ, मुझे डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों से डर, और ऐसा डर जो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। सारे दिन मेरा सुबह काफ़ी नॉर्मल तरीके से होता है। हेलो, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और छोटे से प्यारे से व्लॉग में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी आज ना हम 7:30 बजे के अंतराल में तीनों के तीनों उठे। मतलब मैं 7:30 में, पिंकी मुझे लगता है 7:25 पर, और सीमा 7:40 पर उठी है। आज उठते उठते के साथ मैं तो चलो डेली कुछ ना कुछ करती हूँ, मतलब ऐसा फिक्स रहता है कि मैं उठी और मेरा काम दुकान खोलना, कहीं दुकान की सफाई, कहीं घर की सफाई, कुछ ना कुछ जरूर होता है। मैं उठी, मैंने दाल पीसा, चटनी पीसी, सीमा इधर बर्तन धो रही है, और पिंकी को दुकान में लगाया, और वहां पे मम्मी ने उसे आटा गूंथने का काम दे दिया। मतलब तीनों के तीनों ऐसे। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सुकून पड़ता है कि मेरे साथ साथ बाकी बच्चे भी टाइम पे उठे तो अच्छी बात है ना। आज इन लोगों की भी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी, तो हम तीनों ने मिलकर घर के सारे काम किए। पिंकी दुकान में थी, सीमा ने बर्तन धोए, और मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई की। ये लोग थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो घर थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया सफाई में। इसी बीच भाभी आई और भाभी से भी कुछ बातें चली। पिछले कुछ दिनों के कपड़े पड़े थे मम्मी और पापा के। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो, इसलिए अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि उनके हिस्से का जो भी काम है, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं करूँ, और मैं करती भी हूँ। इसी दौरान वैष्णवी आ जाती है और उसके साथ मिलकर मैंने थोड़े काम किए। मैंने अभी अपने सारे काम कर लिए हैं, मतलब खाना बना लिया, किचन, घर और सारा कुछ साफ़ कर लिया, इवन कपड़े भी धो लिए। अब वैष्णवी दीदी आई थी, बोलती हैं रानी दीदी। फिर देखो मेरे पौधों में पानी डालना बाकी था, हम दोनों पानी पानी वाला काम कर रहे हैं। अब क्या कर रही है वैष्णवी दीदी आप? यह साद है, थोड़ा मौसम इधर बदल रहा है तो नहाई धोई नहीं है। अच्छे से डालिए। हाँ, क्या कर रही हैं? हाँ, पानी पानी क्या कर रही है बाबू? इधर 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 आगे जाओ, आगे पकड़ो। अब इसमें भी डालो। उधर नहलाएंगे 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 नहलाएंगे। मेरे इधर के प्लांट में है एक्जोरा का प्लांट, कांटा लग जाएगा बैगन का बाबू। एक्जोरा का प्लांट है और हिबिस्कस प्लांट है। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, बुगनविलिया का भी प्लांट है। काफ़ी अच्छे से सारा प्लांट ग्रो अप किया है। ऐसे दिखाती हूँ ना, सही से पानी डालना है। देखो ऐसे गंदा आ रहा है तो नहीं दीदी? हाँ, नहीं आ रहा है। रानी दीदी बहुत काम करवाती हैं। हाँ, नहाई धोई नहीं है। छी, भर गया भर गया भर गया। और नहीं। ओहो, कैसे करती हैं दीदी आप? कैसे कैसे करती हैं? ओहो, तुमने एक बार और बोलो। ओहो बोलो। ओहो, फिर से। हाँ, अच्छा यहाँ पे डालना है। कैसे डालो? तुम डाल दो, तुम डालो। आराम से आना, ठीक है? आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से आराम से। पौधों को नाश्ता पानी दे दिया। अब वैष्णवी दीदी को नहला धुला देते हैं। पूरी की पूरी गंदी हो गई हैं। छी छी छी, असाद दीदी। मुझे कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन डर उससे दुगना है। मेरे उम्र के सारे लोगों का घर बस चुका है, लेकिन मैं इन डर से दूर रहती हूँ कि मुझे उस घर जाकर वो सारी प्रताड़ना नहीं झेलनी जो आजकल मेरे आसपास होते रहता है। आए दिन मेरे घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मेरा मन भी चल जाता है। ठंडी लग रहा है? ठंडी लग रहा है बहुत?
गर्मी आ गया झूठी लड़की, गर्मी आ गया, गर्मी आ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं हॉस्टल में रही हूँ इस वजह से एडजस्ट नहीं कर पाती, तो किसी का कहना है कि तुमने ज़्यादा पढ़ लिया है, पर पता नहीं रीज़न क्या है। मुझे शायद सभ्यता ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए जब भी मैं अपने आसपास असभ्य चीज़ों को देखती हूँ मेरा मन काँप उठता है। मैं हर वो चीज़ के लिए आवाज़ उठा देती हूँ जिसके लिए लोग चुपचाप सारी चीज़ें कर लेते हैं, और यही चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है। वैष्णवी दीदी को नहलाने के बाद मैंने इसकी थोड़ी सी सेवा पानी की, और ये थोड़ा सा बार बार परेशान कर रही थी, कहीं इधर भाग रही थी, कहीं उधर भाग रही थी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने 2 चोटी बनाए हैं। कैसे है मेरी चोटियाँ? बोलो मैं कैसी लग रही हूँ? बोलो अच्छी लग रही हूँ ना? नहीं। बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरे को भी पप्पी दे। थैंक यू। अब ठीक है? अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, पर मैं थोड़ी सी नहा के आ जाती हूँ। ठीक, तब तक आप पिंकी दीदी के साथ रहना। थोड़ा कुछ कर भात खा रही हो। इसको जब से मैंने नहा धुला के मतलब साफ किया है, 2 चोटियां बनाई है, तब से वो बार बार दौड़ दौड़ के शीशे के सामने, हमारा ऐसे पिंकी के बेड के सामने से ना शीशा सीधे दिखता है बिस्तर से, और ये बार बार वहीं पे जाके, ये देखो क्या कर रही है। हाँ, क्या कर रही है? कुछ नहीं। प्यारी प्यारी चोटियां किसने बनाई? कौन बनाया छोटी? छोटी कौन बनाया? हाँ, बुआ बनाई है? मैं बनाई कि बुआ? झूठ बोलती, देखो साक्षात मेरे पास तो प्रूफ है, फिर भी ये झूठ बोलती है। झूठ बोलेगी? क्या बोलती है? बुआ छोटी बनाई है। खुश कितना है बार बार शीशे के सामने जा जाके। इसके चक्कर में 10:30 बज गया, मतलब 5-10 मिनट बाकी है। मैंने 10:30 बजे का नहा खा करने का मतलब पूरा का पूरा काम निपटाने का टारगेट रखा था। छोटी छोटी दोनों ऐसे करती हूँ, तू ऐसे 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 वाला ऐसे ऐसे करती हूँ। ऑलमोस्ट 11 बजने को है, मतलब कि अभी भी 8 मिनट बाकी है, और मैंने सारा चीज़ जो भी था अभी तक का फिनिश कर लिया है। मम्मी भी घर पर आ गई हैं, तो थोड़ी देर वो दुकान में बैठी थी, तब तक मैंने अपने सारे काम किए। अभी मैं नहा धो भी ली हूँ, और मैंने छोटी भी कर लिया। मुझे छोटी करने नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा सिंपल तरीके से रहती हूँ। ये वाला स्टाइल आता है थोड़ा बहुत, तो ट्राई करते रहती हूँ। ये घर में सबसे छोटी है, इसलिए आए दिन इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलते रहता है। हम सबकी प्यारी और लाडली भी है। इसको हर कोई थोड़ा सा प्यार, डांट, मार सब कुछ देता है, और मैं ज़्यादा प्यार और ज़्यादा मार भी। आज मैंने इसको खाना खिलाते खिलाते एक तमाचा मार दिया, क्योंकि इसने कुछ गलती किया था, और मुझे इसकी असभ्यता पर भी थोड़ा सा दुख था। ये थोड़ी गुस्सा हुई और बाद में वापस से मेरे पास आई। मैंने अपना खाना खाते खाते इसे भी खाना खिलाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये नहाई धोई है तो इसे भी भूख लग रहा होगा। समथिंग 12 बजे आसपास मैं अपना सारा सामान लेती हूँ और रोज़ाना की तरह दुकान आ जाती हूँ। तो बात हो रही थी मेरे डर की। हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर है, पर उन डर का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी डर है वो है एक पारिवारिक जीवन का। पारिवारिक जीवन जितना सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जिया जा सकता है, उससे कहीं ज़्यादा आज के टाइम पे तकलीफ़ का कारण है। लड़कियां अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। सोच के कितना अजीब लगता है ना ये चीज़, कि आज की संस्कृति हमारे पूर्वजों की संस्कृति से कितनी विकसित हो चुकी है। मतलब हर वो चीज़ है आज के टाइम पे जब जो एक कॉमन से इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए ज़रूरत होता है। हाँ, कुछ
रीज़न्स हैं, मतलब एक कोना है जहाँ पे गरीबी है, बेरोज़गारी है, कुछ चीज़ें हैं। पर वो लोगों का क्या, जिनके पास सारी चीज़ें हैं, खाने की सही व्यवस्था, रहन-सहन, मतलब वो सारी चीज़ें जो अफ़ोर्ड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी जो आखेटक प्रतिलिपि है, जो पूर्वजों से चली आ रही है, वो भी शायद इस तरीके के जानवर नहीं रहे होंगे, जो आज की इस संस्कृति में लोग हैं। इनका खान-पान, मदिरा सेवन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो इनको सभ्य बनाने से कितनी पीछे खींच रही है। मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें थी, वो थी। आज के टाइम पे सारी चीज़ें होने के बावजूद, ना ही एक औरत की इज़्ज़त की जाएगी, ना ही समझा जाएगा उसके तकलीफ़ को, ना ही उसके लिए कुछ किया जाएगा। उसको घर में बैठा के रखेंगे, उसके लिए हर वो प्रताड़ना करेंगे जो ज़रूरी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, किसी हालत में नहीं। आज की इस कल्चर में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें करते हैं। सोच के ही अजीब लगता है कि फिर क्या फ़ायदा है इतने डेवलपमेंट का, जब लोगों को समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी किस तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के जीवन और मृत्यु का समय बिल्कुल भी नहीं पता है। कब किसकी आँख खुल रही है पहली बार और कब किसका अंतिम रात है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी ऐसी सारी चीज़ें की जाती है हमारे समाज में कि देखकर मन काँप जाता है। एक नई पीढ़ी को जितना सभ्य होना चाहिए, उतनी ही असभ्यता इस संस्कृति में भरी हुई है। कहा जाता है कि ऐसा अक्सर पीने खाने वाले लोगों के बीच में है, पर नहीं, कुछ चीज़ें आज बिना पीने खाने वाले लोगों के बीच में है। घर की महिलाएं दूसरी महिलाओं का दर्द नहीं समझेंगी, पुरुष अपनी ही पत्नी का दर्द नहीं समझेंगे। मतलब कई ऐसी असभ्यता है जिसे लगता ही नहीं है कि ये इंसान है। एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द ना समझे तो क्या वो इंसान कहलाने लायक है? किसी हालत में मैं ऐसे इंसान को ना ही सभ्य इंसान मानती हूँ, ना उसके जीवन को मुझे सभ्य जानना है। इंसान के पास पैसे हैं, सारा रुतबा है, पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इतना अच्छा है और उसकी स्थिति, उसकी मानसिकता इतनी नग्न तरीके से गंदी है। इंसान चाहे तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, इवन उसने किया भी है। इतना डेवलपमेंट कहीं न कहीं एक इंसान की वजह से ही हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं हमारे भारत की महिलाओं की स्थिति कितनी गंदी तरीके से है, स्पेशली जब हम देखते हैं गाँव में। शहरों में तो चलो महिलाएँ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, पर गाँव में देखोगे कि समाज के डर से वो सारी चीज़ें नहीं करती, डर जाती है कि चलो मेरे घर वालों के पास बातें बनेंगी, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, पता नहीं कितनी चीज़ों से वो हर दिन अपने आप को रोकते रहती है, डरते रहती है, समझाते रहती हैं। और यही चीज़ अगर लड़कियां पढ़ लेती हैं और अपने लिए आवाज़ उठाती हैं तो भी समाज को चुभता है, इसको पढ़ा दिए, ये हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसको इसीलिए पढ़ाया था कि हमारे लिए आवाज़ उठाए। कई सारी चीज़ें होती रहती है। इंसान अपने लिए अगर आवाज़ नहीं उठा रहा है, ये सोच के कि मेरा परिवार है, मुझे इसी परिवार में रहना है, तो भी लोग उस चीज़ को सही तरीके से समझते नहीं हैं। स्पेशली मुझे तो मतलब पुरुषों का समझ में आता है कि शायद वो एक महिला का दर्द कभी भी नहीं समझ सकते। कुछ पुरुषों में ये पाया जाता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक देवी स्वरूप अपनी पत्नी को, अपने घर की महिलाओं को पूजते हैं। लेकिन सेम चीज़ एक इंसान को देखोगे, वो जानवर से भी बदतर एक औरत को ट्रीट करता है। इन सारी चीज़ों से ना मेरे अंदर जितना डर भरा है, प्लस इतनी नफ़रत बढ़ते जा रही है समाज के लिए। कहा जाता है कि आज का जीवन या फिर मनुष्य का जीवन सामाजिक जीवन है, पर मुझे नहीं लगता। लोग सोशल मीडिया में बस लाइक कर देंगे, 2-4 कमेंट्स दे देंगे और कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, और सेम चीज़ जब उनके सामने होते रहता है तो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। क्या यही सामाजिक है? मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुःख, तकलीफ़ और सबसे बड़ा चीज़ नफ़रत है। ना मैं अपनी बातें आसानी से किसी से कह पाती हूँ, ना छुपा पाती हूँ। छुपा इसलिए नहीं पाती क्योंकि मेरे आँखों से आँसू बह जाते हैं, और बोल नहीं पाती क्योंकि मुझे बहुत सारा डर होता है। खैर, इसी वजह से मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे समझने वाले शायद ना हों। मैं अपनी बातें रखूँ और लोग ना समझ पाएँ। अक्सर इसलिए मैं बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। मैं अपने सारे काम सिर्फ़ इसी डर से करती हूँ कि कल के दिन मेरा बोझ शायद कोई उठाने से काँपे।
लोग मुझे कई बातें सुना दें, कोई मेरा दुख ना समझे, तो उस वक्त मैं इतनी सक्षम हूँ कि मुझे तकलीफ़ ना हो, कोई मुझे ये ना कहे कि तू मेरे बदौलत पड़ी हुई है इस धरती पर। शायद मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरा जो डर है वो 99% है। 1% के लिए मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकती, और मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की अपने लिए स्टैंड ले, अपने सपनों को पूरा करे, जो आने वाले कल को नहीं जानती। क्योंकि भाई, आज के टाइम पे आज का जीवन जितना कठिन है ना, लोग उतना आसान समझ लेते हैं, जबकि है नहीं वैसा। हम आसानी से सब पर भरोसा करते हैं। सारा कुछ जब बहुत सही जाता है, मतलब पढ़ाई सही होती है, तो लगता है कि चलो शुरुआत में नहीं होगा, मान लो कि कुछ साल लग जाएंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, मतलब ऐसा धैर्य बना रहता है। पर सम रीज़न्स आप अपना 100% दो, जितना हो पाता है उससे ज़्यादा कोशिश करो। फिर भी ऐसे मन में ना कई सारे सवाल उठने लगते हैं, कैसे होगा, कब होगा, कर पाऊँगी कि नहीं, मतलब लैक ऑफ जो ट्रस्ट होता है ना सेल्फ, वो डाउन होने लगता है। पता नहीं कैसे, मतलब ऐसा तो हमेशा लगता है कि हो जाएगा, अपने आप में पता रहता है, पर कब होगा, जैसे जब चीज़ें या सवाल पैदा होता है ना अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मतलब मैं रूम में आती हूँ, फिर उसके बाद मेरे अंदर सिर्फ ये रहता है, सो जाऊँगी, मुझे नींद आ रहा है। अभी जब मैं पढ़ रही थी, हिस्ट्री पढ़ रही थी, और हिस्ट्री पढ़ते मतलब पढ़ ही रही थी मैं, और मतलब नींद आने लगा मुझे। फिर अंदर से गिल्ट भी आता है कि पढ़ सकते हैं, तो पढ़ क्यों नहीं पा रहे। पर जब ज़्यादा थके रहो तो पैरों में अलग सा दर्द होता है, खिंचावट होता है, बॉडी बस चाहती है कि आप आराम करो। फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। मतलब अपनी सारी चीज़ें इंसान अपने लिए सोच पाता है, सोचना चाहता है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर जो सपने हैं वो तो सपने हैं ना, वो चाहिए, वो पूरा करना है। मतलब कैसे अधूरे छोड़ दें। अभी 10:30 हो रहा है और मैंने खाना नहीं खाया है। भूख मर गई, मतलब मुझे था कि थोड़ा पढ़ूंगी, पर अच्छा नहीं लग रहा है। पर खाना खाना ज़रूरी है, खाना नहीं खाती तो भी दिक्कत होने लगता है। और ऐसे मच्छर तो बहुत सारे काट गए। मेरी हेल्थ सही रहती है, पर काफ़ी ज़्यादा पतली हूँ। कोई कहेगा इसके घर वाले इसे खाना नहीं देते, इसलिए खाना खाना पड़ेगा।